Hi guys, welcome back to another video. आज अपन करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल की लास्ट एक्सरसाइज 6.4 फॉर क्लास 9th। इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने कर ही रखे हैं, तो वो आप लोगों को खुद से करने हैं। मैंने उनके सॉल्यूशंस अटैच कर रखे हैं एंड तो चलो शुरू करते हैं। नथिंग मच टू से अबाउट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In figure M and N are two plane mirrors perpendicular to each other. Show that incident ray CA is parallel to reflected ray BD. Now देखो, अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं। CA अपन ने बनाई, रिफ्लेक्शन आया, PA अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री अपन को दिया हुआ, ये मिरर भी 90 डिग्री पर है एंड दिस विल, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होंगे तो ये भी 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल P अपना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑब्वियसली। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री हो गया। तो अब देखो, इन ट्राइंगल BPA एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180 डिग्री और प्लस एंगल P कर देता हूं इधर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, नाउ वी ऑल नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इसकी वजह से तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 प्लस 2 क्या क्या, मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया 1 से और 3 को रिप्लेस कर दिया 4 से। वेरी बेसिक कि किसको क्या रिप्लेस करना है। नाउ 1 प्लस 2 करता हूं तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस 2 कितना है, एंगल CAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है। So I can clearly say AC is parallel to BD. Hence proved. I was much easy. बड़ा आसान था मेरे हिसाब से, तो बहुत आसान था। Let's move on to next. Prove that sum of three angles of triangle is 180 degree है। एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने इधर अटैच कर दिया है, आपके एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ। So from here you can visit या फिर थ्योरम 6.7 का वीडियो देख लेना, तो इधर से हो जाएगा। Next, bisector of angle B and C of a triangle ABC intersect each other at point O. Okay, so now in triangle, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. ठीक है, now in triangle BOC, in triangle BOC, half of angle B plus half of angle C plus angle BOC is equals to 180 degree. ठीक है, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C। ओके, ऑलराइट। नाउ हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C अपन यहां से देखिए तो कितना होगा, इस इक्वेशन को इधर देखो तो लेट मी चेंज माय कलर, हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C कितना होगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे लिख देते हैं 180 माइनस 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A। सो एंगल BOC विल बी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। A very very easy question, hence proved। आया समझ में। नेक्स्ट, if two lines intersect and prove that vertically opposite angles are equal, theorem 6.1, very very easy proof। ये देखिए अपना proof theorem 6.1, देख लेना, वीडियो देख लो या फिर इसको रेफर करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the bisectors of interior angle B and exterior ACD of triangle ABC intersect at point T। तो देखो, मतलब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ध्यान से देखना। A B C एक्सटीरियर एंगल D तक लेके गए, अब ये अपना एंगल बाइसेक्टर है एंड दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD एंड दिस इज माय पॉइंट D और अपन
इसको ज्वाइन कर देते हैं बस, ठीक है। नाउ बाइसेक्टर्स है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, ओके, ऑलराइट। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट एंगल BTC is equal to half of BAC, is half of BAC, this BTC is half of angle. Now देखो angle ACD is equal to angle BAC plus angle ABC, alright, ये तो अपन को पता है ACD जो है वो अपन का BAC plus ABC है। Now in triangle TCD, इन ट्राइंगल एंगल TCD जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, एंगल CBT प्लस एंगल BTC का सम। अब TCD क्या है, CBT और CTB या BTC, इसका सम होगा एंगल TCD। TCD क्या है, हाफ ऑफ ACD है, इट इज हाफ ऑफ एंगल ACD, और CBT, एंगल CBT जो है वो है हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस इज इक्वल टू एंगल BTC। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 को हाफ करते हैं अगर, तो हाफ ऑफ ACD आ जाता है, ACD की वैल्यू पुट कर देते हैं, half of angle BAC plus half of angle ABC is equals to half of angle ABC is equals to angle BTC. So half of angle ABC balance out, angle BTC is equals to half angle BAC. Hence proved. Easy, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस ठीक है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ फोर, ओके, सो ये अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इनके बाइसेक्टर है, ये x, ये y, ये भी y। वी नो 2x विल बी इक्वल टू 2y, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सो x इक्वल्स टू y। नाउ एंगल LGB is equal to angle MOD, ठीक है, ऐसा लिख लो, या फिर इधर देख लो, these are क्या है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, so I can say GL is parallel to OM, hence proof। यही तो प्रूफ करना था कि करस्पॉन्डिंग जो बाइसेक्टर है GL और HM बाइसेक्टर है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस तो क्या होती है, पैरेलल होती है। नेक्स्ट, प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ओके, ये एक गिवन पॉइंट है P, अपन ने डाला PM परपेंडिकुलर टू AB, और एक और डाला PN परपेंडिकुलर टू MB। अपन को बोलना है एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, दो परपेंडिकुलर डाल दिए, एंगल M is equals to 90 डिग्री एंड एंगल N is equals to 90 डिग्री। अब एंगल M और N इक्वल है, बट दे आर corresponding angle, so PM should be parallel to PN, but this is not possible, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि PN और PM पैरेलल हो जाए, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक ही परपेंडिकुलर डाल सकता है, दो नहीं डाल सकते, अगर दो डल रहे हैं तो वो पैरेलल लाइंस होगी, ना कि इंटरसेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो
बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं गिवन बता रहा हूं आप लोगों को क्या है। गिवन है मेरे को कि N एंड P आर इंटरसेक्टिंग, N एंड P आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है N और P। अब N is perpendicular to L and M is perpendicular to P. N is perpendicular to L and M is perpendicular to P. Now to prove, अपन को प्रूव करना है कि L and M are intersecting. L and M are intersecting. ये अपन को प्रूफ करना है। So now अब इसको अपन करेंगे प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से। किससे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सो मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अगर अपन को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ मैं बोल दूंगा L और M इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी अपन, तो L और M इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं मान लेते हैं अपन। नाउ अगर L और M इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि N जो है वो अपना परपेंडिकुलर है L की, ये तो अपन को पता ही है। M अपना परपेंडिकुलर है P के, दिस इज आल्सो वी नो। तो क्या करना है अब देखो ध्यान से। अब देखो अपन को बताना है कि L और M इंटरसेक्टिंग है। मान लेते हैं L और M इंटरसेक्टिंग है ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं, अपन बोल देते हैं L और M पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अगर L और M पैरेलल है, N परपेंडिकुलर है L के, ये अपन को गिवन है, तो M भी परपेंडिकुलर हो जाएगा N के। M भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि L और M अगर पैरेलल हैं तो M भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब M परपेंडिकुलर है मेरा P के, M क्या है मेरा? परपेंडिकुलर है P के। सो N और P क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। N और P विल बी पैरेलल। क्यों? अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है एक सिंगल लाइन के, मानो ये मेरी M लाइन है, ये N के भी परपेंडिकुलर है, ये P के भी परपेंडिकुलर है, ये N थी ये P। सो N will be parallel to P, but this is not possible. This is not possible. So hence L and M are not parallel, मतलब वो इंटरसेक्टिंग are intersecting. L and M are intersecting, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ हुआ। ध्यान रखना थोड़ा सा ट्रिकी प्रूफ है, इसको याद रखना पड़ेगा और समझना ज्यादा पड़ता है। कॉन्ट्राडिक्शन के प्रूफ वैसे भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं यूजुअली। प्रूफ दैट अ ट्राइंगल मस्ट हैव एट लीस्ट टू एक्यूट एंगल्स। मान लेते हैं एंगल A इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल B इज आल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। एटलीस्ट दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए ये अपने पास, दो ऑब्ट्यूज ले लिए अपन ने। नाउ एंगल A प्लस एंगल B is greater than 180 degree. So no triangle is possible with some 180 degree. इससे इस तरीके से आप बता सकते हो, प्रूफ करना है बस। अगर दो एक्यूट एंगल है, एटलीस्ट दो एक्यूट एंगल तो होने ही चाहिए, यानी एंगल A is greater than 90 degree, या फिर तो एंगल B should be less than 90 degree and एंगल C should be less than 90 degrees. यानी दो एटलीस्ट एक्यूट एंगल होने चाहिए। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाते हैं अपने, दो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाते हैं तो अपना सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री से बड़ा चला जाता है, इसलिए वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता है। तो मिनिमम अपन को दो एक्यूट एंगल चाहिए ही चाहिए, जस्ट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एंगल Q गिवन है बड़ा है R से, PM आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर है एंड PA इज एंगल बाइसेक्टर, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। नाउ we need to find out angle APM, this angle, इसके बीच में अपन को रिलेशन निकालना है। सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल QPM, ये 90 डिग्री है ना। एंगल Q में लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल QPM, यूं होगा QPM ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल RPM एंगल M 90 डिग्री, तो एंगल R को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस एंगल RPM। नाउ एंगल Q माइनस एंगल R में रिलेशन चाहिए, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू
90 माइनस दिस, तो अपने के पास दिस 90 90 बैलेंस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर पी एम माइनस एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू माइनस एंगल आर आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये अपने पास आएगा ये, ठीक है, आरपीएम माइनस क्यू पी एम। आरपीएम एंगल आरपीएम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आरपीएम को मैं लिख सकता हूं एंगल आर पी ए प्लस एंगल ए पी एम। एंगल आरपीएम को ये लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्यूपीएम को क्या लिख सकते हैं, क्यूपीए माइनस एपीएम, क्यूपीए माइनस एपीएम, तो माइनस एंगल क्यूपीए माइनस एंगल एपीएम। अब एज वी ऑल नो कि पीए जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल क्यूपीए विल बी इक्वल टू एंगल आरपीए, एंगल क्यूपीए विल बी इक्वल टू एंगल आरपीए, इक्वल होगा। तो अब एंगल क्यूपीए तो बैलेंस और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल एपीएम इज इक्वल टू एंगल क्यू माइनस एंगल आर, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हेंस proved, ठीक है। So thank you guys for joining in. That's it. If you have any doubts, you can ask on our Telegram group. Link is given here and it's also given in the description below. The PDF of this is also mentioned given below. तो आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो, 2 क्वेश्चन जो नहीं कराए एंगल्स एंड प्रॉपर्टी और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले वो सोल्यूशन दे दिए, वो देख सकते हो, और वीडियोस देख लो या फिर उनके थ्योरम वाले। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सबके लिए चलता टाटा, वैसे हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।